जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। आज मैं एक ऐसे मुस्लिम पीर की बात करने जा रहा हूं जो भगवान शिव यानी शैव संप्रदाय के भैरवों में शामिल होते हैं और ये भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड के भी एक साईं हैं। जैसे मान्यता है कि साईं बाबा मुस्लिम थे और उनको हिंदू पूजते हैं, उसी तरीके से ये कथा टेहरी क्षेत्र की है, खासतौर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के, वो भी टेहरी में। वैसे तो मूलतः ये देवता थे चंपावत कुमाऊं से और जो गढ़वाल में आए थे। विशेष क्या है इसमें वही मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो जैसे मैंने नाम कहा, कलाबीर भी इनको कहा जाता है, लेकिन वास्तव में कलापीर है। हिमालय बेल्ट में आप देखेंगे कि जहाँ भी नाथ संप्रदाय रहा है, वो उनके जो साधु संत रहे हैं उनको पीर भी कहा जाता रहा है। और पीर व शब्द वास्तव में मुस्लिम जो संत रहे उनके यहाँ से आया ये शब्द। वैसे भी मुस्लिम समाज में जो लोग जिनके दरगाह वगैरह है, इनको पीर ही कहा जाता है, कुछ ऐसा ही है। तो पीर शब्द जो है वास्तव में मुस्लिम है। कैला पीर कौन थे, क्या है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनका नहीं मिलता, लेकिन लोक मान्यता है। जो लोक मान्यता है मैं वही बता रहा हूँ, हिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोक मान्यता और है मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा है बुरा है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि होना चाहिए नहीं चाहिए, मेरा इसमें पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूँ जो है। तो कैला पीर जो है वो एक मुस्लिम पीर है और तब में उत्तराखंड में एक नहीं कई अनेक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति हैं जिनको पहले से पूजा जाता रहा है और वे इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि उसका बात का पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि वे किस तरीके से हिंदू आस्था में शामिल हो गए थे। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी पुस्तक उत्तराखंड के लोक देवता में लिखते हैं कि कलाबीर या कैला पीर एक मुस्लिम पीर हैं। इसकी आराधना केवल गढ़वाल मंडल में ही प्रचलित है। इसका गढ़वाल के लोक देवताओं में विशिष्ट स्थान है। इसे घंटाकांड के वीरों में से बड़ा शक्तिशाली देवता माना जाता है। टेहरी गढ़वाल में बड़ियारगढ़ पट्टी के रिंगोली गांव और मुसमोला गांव में इस देवता की पूजा और मान्यता है। बूढ़ा केदार के थाती कठूर गांव में इसका मंदिर भी है। स्थानीय स्तर पर इसे गुरु कैलापीर या कपिल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। थाती कठूर में प्रतिवर्ष मार्गशीर में दीपावली व शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इसे से संबंधित लोकोत्सव का भी आयोजन किया जाता है और इसका निशान लोहे की गजा के रूप में होती है। रिंगोली में इसे बीर बाबा कहा जाता है और बहुत से गांव में इसे कैला पीर ही कहते हैं। हीत बिनसर की ही भांति इसकी भी अमोद शक्ति है। टेहरी की थाती कठूर नामक पट्टी में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। कैला पीर नाम से यह मुस्लिम वर्ग के देवताओं का प्रतीक है और कलाबीर नाम से यह शैव संप्रदाय के भैरव वर्ग का देवता है। यह भी अग्नि को साधता है और अनेक अलौकिक कृत्य करता है। इस देवता को लेकर कहा जाता है कि यह लोगों को संकट के समय में आवाज देकर सावधान करता था। लोक मान्यताओं की बात करें तो थाती कठूर के बूढ़ा केदार गांव में गुरु कैला पीर बलिराज भगवान महोत्सव लगभग 500 साल से मनाया जाता है। ये जो मान्यताएं हैं इनका इतिहास से कहीं भी संपर्क नहीं हो पाता है कि यह सत्य घटनाएं हैं या कैसी हैं, लेकिन जो मान्यताएं हैं मैं उन्हीं की उल्लेख कर रहा हूँ। इतिहास में ये घटनाएं कहीं नहीं मिलती हैं। कैला पीर को लेकर कहा जाता है कि यह योद्धाओं का आराध्य देवता था और श्रीनगर के राजा मानसा ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध में कैला पीर को आमंत्रित किया था। देवता ने बोक्सियाली विद्या से गोरखाओं को परास्त कर दिया था और राजा को विजय दिलाई थी। इस विजय की खुशी में राजा ने कैला पीर को 3 कठोर, थाती कठोर, गाजना कठोर और नाल्ड कठोर, जो 90 जूला कठोर कहा जाता है, तथा कुश कल्याण बुग्याल से आए कि इनको जागीर भेंट की। वास्तव में यदि हम इतिहास को देखें तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि गोरखाओं का युद्ध उस कालखंड में हुआ था। गोरखाओं का युद्ध बहुत बाद में हुआ था। वास्तव में यदि हम उत्तराखंड के समग्र इतिहास को देखें तो यह माना जा सकता है कि कैलाबीर या कैला पीर जो थे वो एक नाथपंथी साधु थे, जो कि नाथों के यानी गुरु गोरखनाथ के शिष्यों में से थे। क्योंकि यदि आप आज भी गोरखपुर जाएं तो वहाँ पे बहुत से मुस्लिम जोगी आज भी हैं, तो ये उसी परंपरा के मुस्लिम जोगी थे जो कि संभवतः उत्तराखंड में कहीं बस गए थे और इसके बाद लोगों ने उनको यहाँ इस इलाके में उनको लाए होंगे और उनको पूजा की होगी। लेकिन समय के कालखंड में वह कैला पीर से कैला बीर बन गए और जो कि एक कैला बीर के नाम से भगवान शिव के जो सेवक हैं, गण हैं, भैरव, उनमें शामिल हो गए। उत्तराखंड में ऐसा नहीं कि पहली घटना, उत्तराखंड में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह की मुस्लिम पीरों को पूजा जाता है। इन्हीं में एक नाम है कालू सैयद।
गुरुपाद का पांडुलिपि में कहा गया है कि राजा धामदेव और तुर्कों की सेना के बीच पीराने कलियार में गंगा तट पर युद्ध हुआ था और उसमें कई पीर और बली योद्धा युद्ध में काम आ गए थे। प्रोफेसर डी शर्मा की ही पुस्तक में ये लिखा गया है, परंतु यह देखने वाली बात है कि तैमूरलंग के साथ ये जो तुर्कों के युद्ध की बात कर रहे हैं उसमें और राजा धामदेव का कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। ये धामदेव का युद्ध तैमूरलंग से हुआ ही नहीं था। प्रोफेसर डी शर्मा भी ये पुस्तकों का ही उल्लेख करते हैं और इसमें ये कहा गया है कि उस युद्ध में जो तैमूरलंग और धामदेव के हुआ था, जो कतियूर राजा थे, और ये युद्ध हुआ कि 1398 में। इसमें कई जो बली थे ये युद्ध में मारे गए थे या कैद कर लिए गए थे। उनमें थे एक थे मेमंदा पीर व कालू सैयद। इनको लेकर कहा जाता है कि वे हर की पैड़ी में शहीद हो गए थे, कोई कहता है कि पहाड़ में बस गए थे और इस तरह उनके कई जगह इनके पूजा होती है, इनके आस्था स्थल हैं। और हल्द्वानी में काला ढूंगी रोड पर चौराहे पर वहाँ पर उनका एक पूजा स्थल है। वहाँ पे शनिवार को गुड़ आदि चढ़ाया जाता है और काला टीका लगाया जाता है। हल्द्वानी ब्लॉक के ही पास एक बसानी गांव है, वहाँ के जंगलों में भी एक कालू सैयद के नाम से एक पूजा स्थल है और वहाँ पे उनको बीड़ी चढ़ाई जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कालू सैयद बाबा के कई मंदिर जगह जगह मिल जाते हैं। हल्द्वानी इसके आसपास कई इनके मंदिर हैं, यानी ये हिंदू आस्था में शामिल हो चुके हैं। हल्द्वानी के काला ढूंगी चौराहा हो या अल्मोड़ा कैंट हो या रानीखेत, जगह जगह इनके मजार हैं या मंदिर इनके बना दिए गए हैं और इनको लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित करा दी गई हैं कि ये यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए इनको अफ़गानिस्तान से यहाँ भेजा गया था, जबकि इन कथाओं का कोई लेना देना नहीं है। ये इतिहास से कहीं इनके तालमेल नहीं मिलता है। मंदिरों के अलावा इनके हल्द्वानी, जसपुर, काशीपुर, काला ढूंगी, बसानी, भीमताल, लोहाघाट कई जगह इनके मजार भी बना दी गई हैं। कई जगह इनको गुड़ चढ़ाया जाता है कई जगह, और कई जगह इनको बीड़ी चढ़ाई जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि या तो एक कुछ घटनाएं हैं। यदि हम पूरी हिमालय बेल्ट में हम देखें तो इस तरह के बहुत से पीर हैं जो वास्तव में ये नाथपंथी साधु थे, जो कि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। और क्योंकि मुसलमान भी गुरु गोरखनाथ के शिष्यों में शामिल रहे, आज भी गोरखपुर क्षेत्र में ये मिल जाते, जैसे मैंने पहले भी कहा, और फिर ये हिंदू आस्था में शामिल होते चले गए। तो इस तरह उत्तराखंड में साईं बाबाओं की तरह ही कई हैं व्यक्ति जिनको पूजा जाता है, और यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड में साईं बाबाओं की कमी नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर थे, वो भी पीर ही थे, साईं पीर, उनकी तरह एक यहाँ पे कैला पीर है और उनको पूजा जाता है। तो ये पूरी जो बेल्ट में है इस तरह, और भी बहुत से हैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सैयद होते हैं। सैयदों का भी यह है कि वो सफ़ेद कपड़े पहनते, घोड़ों में जाते हैं, और बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उनको देखा है। अब पता नहीं देखा नहीं देखा, लेकिन दावा ये करते हैं और उनको बीड़ी पिलाते हैं, बीड़ी मांगते हैं लोगों से। वो एक भूतों की टोली जिसको कहते हैं, और ये मान्यता है, लोग मान्यता। सच क्या है वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन सच जो वहाँ एक मान्यता है। तो सैयद जो आते हैं ये भी मुस्लिम सैयद का ही इनको माना जाता है। तो ये प्रथाएं पहाड़ों की तरफ भी चली गई। मुस्लिम जो देवता, इनके जो पीर थे क्या थे, ये सब वहाँ भी इस तरीके से पूजे जाने लगे कई जगह। तो अब जो वैसे तो ये भी है कि उत्तराखंड के जो मुस्लिम थे जो यहाँ पे कन्वर्ट हो गए थे या जो भी वहाँ मुस्लिम गए थे, उनके तो वो भी खुद जागर लगाते थे, उनके भी ब्राह्मण होते थे, पुरोहित होते थे, वो पूजा पाठ करते थे, जागर लगाते थे, उनके भी देवता होते थे। लेकिन ये सब परंपराएं खत्म हो गई हैं। अब ये कैलापी टाइप कुछ जगह है। एक और जगह है इधर पे, जहाँ पे ये आप पौड़ी और लैंसडाउन के आगे दुगड्डा और इस क्षेत्र में एक गाँव है, वहाँ पे आज भी एक मुस्लिम जो कोई नारी थी उसको भी नचाया जाता है, पूजा होती है। इस तरह की एक कथा है, वो अलग सी वीडियो लाऊंगा उसमें। तो ये जो मुस्लिम देवता के रूप ले लिया जिन लोगों ने, पीरों ने, जो इष्ट देवता के रूप ले लिया था जिन्होंने, उनमें ही कैला पीर भी है, जिनको कलावीर भी कह सकते हैं या कैला पीर। कैला पीर, पीर यानी जो मुस्लिम संत थे उनके नाम में आता है वैसे। तो ये ही कथा है और ये पूजे जाते हैं कई जगह कैला पीर, और इसीलिए मैं इनको साईं बाबा की तरह, साईं पीर की तरह इनको कह रहा हूँ। तो यह वीडियो कैसे लगे कमेंट में अवश्य लिखें, और इस तरह की आपके बात भी छोटी मोटी जो भी इस तरह कोई सूचनाएं हो, कोई जानकारी हो तो मुझे लिखिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और
ये जो एक हिस्सा है समाज का, जो समाज के पास है, वही मैं अपने सामने रखा है। कमेंट अवश्य लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।